आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे अरेंज हैं, उसके बारे में पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनको एक सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की गई और इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया। तो उन्होंने एक गोल्ड की जो फॉयल ली थी, गोल्ड की एक पन्नी ली थी, उसकी साइज जो थी 1000 परमाणु जितनी, 1000 एटम जितनी मोटी गोल्ड की फॉयल ली थी और उसके चारों तरफ एक कोटेड स्क्रीन लगाई थी जो होती थी जिंक सल्फाइड की। इस जिंक सल्फाइड की कोटेड स्क्रीन को इसलिए लगाया गया सोने की पन्नी के चारों तरफ, अगर ये पन्नी नहीं होती, ये स्क्रीन कोटेड स्क्रीन नहीं होता जिंक सल्फाइड का, तो अल्फा पार्टिकल जो हैं सोने की पन्नी पर गिरते और वो जो रिफ्लेक्ट होते, उस रिफ्लेक्ट होने से क्या पता ही नहीं चलता कि कोई पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो साइड में चारों तरफ कोटेड स्क्रीन लगाने से क्या होगा, जैसे ही वो पार्टिकल आगे की तरफ उस कोटेड स्क्रीन से टकराएगा तो एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी, जिससे पता चल जाएगा कि पार्टिकल मूव कर चुका है वहाँ से, सोने की पन्नी में से, गोल्ड फॉयल में से। तो इन्होंने क्या किया, सोर्स से अल्फा पार्टिकलों की बौछार की। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल जो थे द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, HELIUM, हीलियम, हीलियम के पार्टिकल्स द्विआवेशित हीलियम के पार्टिकल होते हैं अल्फा कण, और ये क्या होते हैं, ये धनावेशित पॉजिटिव होते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछार गोल्ड फॉयल पर की, सोने की पन्नी पर की, और इससे इस पर मॉडल को प्रस्तुत किया गया कि ये मॉडल क्या देता है, इस मॉडल से क्या पता चलता है, उसके बारे में उन्होंने इस मॉडल के थ्रू बताया। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड की पन्नी पर, गोल्ड की पन्नी जो है उसके ऊपर टकराते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल किधर जाते हैं, कहाँ चमक होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अपन नेक्स्ट इसके डायग्राम से अपन उसके बारे में समझते हैं। उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें गोल्ड की जो फॉयल थी उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की थी, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पता किया कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण जो होते हैं सोने की पन्नी से क्या निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। अधिकतर अल्फा कण जो होते हैं सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं, तेज गति से सीधे उस सोने की पन्नी से आगे की तरफ निकल जाते हैं, और आगे की तरफ निकलकर जो पीछे जिंक सल्फाइड की जो कोटेड स्क्रीन है उसके ऊपर जाके गिरते हैं, जिससे प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है और अपन को पता चल जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो आगे की तरफ मूव कर गया है, ये इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत कम कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। बहुत सारे जो कण हैं वो क्या है, वो क्या होते हैं, हल्के से क्या अपने कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत से छोटे कोण से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं वहां से टकरा कर। तो अधिकतर जो अल्फा कण है वो ऐसे विक्षेपित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। बहुत सारे कणों को उसके ऊपर, सोने की पन्नी के ऊपर बौछार की गई, उसमें से अधिकतर अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, डाइवर्ट हो गए, लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से ये देखा कि 12,000 कणों में से एक कण जो है वापस अपने मार्ग पर जैसे गया था वैसे ही वो अपने मार्ग पर वापस आ जाता है। इसे देखकर रदरफोर्ड को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य कैसे हुआ, उनको ऐसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया किसी सबको समझाने के लिए कि एक 15 इंच का जो लोहे का तोप का जो गोला होता है,
15 इंच का लोहे का तोप का गोला एक टिश्यू पेपर से टकरा कर वही गोला आपके मुंह पर आके लगे, ऐसा इस प्रयोग से उन्होंने बताया है कि ऐसा वो प्रस्तुत हुआ। आश्चर्यजनक ये जो है अल्फा पार्टिकल्स 12,000 कणों में से एक अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अपने मार्ग पर वापस उसी रास्ते पर वहाँ से टकरा कर वापस आ गया। तो उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाले, उन्होंने जो ये रदरफोर्ड का है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने बहुत सारे परिणाम निकाले। कौन कौन से परिणाम निकाले? रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग जो होता है खाली होता है। परमाणु के बीच में जो अधिकतर भाग होता है वो क्या होता है? खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो इन्होंने बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया परिणाम में? इन्होंने परिणाम में बताया कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। तो अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। तो उन्होंने बताया कि अधिकतर अल्फा कण अगर बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए तो उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खोखला होता है। इन्होंने परिणाम नंबर 1 ये बोला। उन्होंने परिणाम नंबर 2 में क्या बोला? बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। अधिकतर उन्होंने बताया कि बहुत कम कण जो हैं, बहुत कम कण जो हैं अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे क्या पता चला? जिससे पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तो परिणाम रदरफोर्ड ने सेकंड परिणाम क्या बताया कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो डाइवर्ट होने की वजह से उन्होंने बताया कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, वो बहुत ही कम होता है। उन्होंने थर्ड परिणाम ये निकाला इस प्रयोग से, उन्होंने थर्ड परिणाम ये निकाला कि बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान उसके भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। तो ये जो पार्टिकल अल्फा कण, जो एक पार्टिकल 12,000 में से एक वापस आया, वो 180 पर घूमकर 180 डिग्री के कोण पर घूमकर वापस आ गया। तो इन्होंने थर्ड परिणाम ये निकाला कि 180 बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग, परमाणु का पूर्ण धनावेशित
धनावेशी भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो रदरफोर्ड ने 3 परिणाम बताए। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो मॉडल दिया, उस मॉडल से उन्होंने 3 परिणाम निकाले। क्या क्या निकाला? उन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है, खोखला होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। खाली होने की वजह से अल्फा कण उसमें से बिना विक्षेपित हुए, डाइवर्ट हुए, सीधे निकल गए थे। उन्होंने दूसरा परिणाम ये निकाला कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम पार्टिकल हैं जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे इन्होंने पता लगा दिया कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग होता है वो बहुत कम होता है। तीसरा परिणाम इन्होंने क्या देखा? तीसरा परिणाम उन्होंने ये देखा कि बहुत कम अल्फा कण हैं जो 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे ये संकेत मिलता है कि परमाणु का जो पूर्ण धनावेशित भाग होता है, द्रव्य और पूर्ण धनावेशित भाग और उनका द्रव्यमान होता है, वो किसमें? परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। तो इन्होंने 3 परिणाम निकाले थे। अब इन परिणामों से अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं। अब इसके कौन कौन से लक्षण हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जो मॉडल दिया है उसके कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला था कि नंबर 1 लक्षण है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक तो ये बोला। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण मास का होता है नाभिक में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। फर्स्ट लक्षण उन्होंने क्या बोला कि परमाणु का केंद्र जो है, बीच वाला जो पार्ट होता है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और एक एटम का लगभग कंप्लीट जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो उसके न्यूक्लियस में होता है, उसके नाभिक में होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला था? दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो सेकेंड लक्षण उन्होंने क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर वर्तुलाकार मतलब राउंड में चक्कर लगाते हैं, उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमते हैं। तो उन्होंने सेकेंड पॉइंट ये। अब नेक्स्ट जो है थर्ड लक्षण उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या बोला था? थर्ड लक्षण रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की साइज जो होती है एटम की साइज से काफी क्या होती हैं? कम होती हैं। तो इन्होंने बोला नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफी
कम होता है। न्यूक्लियस की साइज एटम की साइज से काफ़ी कम होती हैं, छोटी होती है। तो ये परमाणु का जो मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, इसके लक्षण है उसके बारे में। अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन कौन सी कमियां रह गई थी और उन कमियों को किसने दूर किया था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी उसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपन समझते हैं। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था परमाणु मॉडल, उसकी कमियां क्या हैं, उन कमियों के बारे में अपन एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं होता है। जैसे ये नाभिक है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वर्तुलाकार पथ में उसके नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वर्तुलाकार पथ में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाएगा अगर, तो इलेक्ट्रॉन जो स्थायी हो पाना संभावित नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। कोई भी आवेशित कण अगर गोलाकार पथ में चक्कर लगाएगा तो त्वरित होगा। त्वरित होने के दौरान क्या होता है, आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। ये जो आवेशित कण है इससे ऊर्जा एनर्जी विकिरित होगी, निकलेगी, और एनर्जी निकलने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 क्या करेगा, नाभिक में समा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ में नाभिक के चारों ओर तब वो चक्कर लगाता है, ये तो अपन ने पढ़ा है। तो इसकी कमी में अगर इसकी लक्षण लें अपन, तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार में चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, स्थायी नहीं हो पाता है। वर्तुलाकार पथ में चक्कर लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं हो पाता है। स्थायी न हो पाने की वजह से क्या होता है, कोई भी आवेशित जो कण होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, कोई भी आवेशित कण अगर वर्ताकार पथ में या गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। और त्वरित होने की वजह से जो आवेशित कण होता है वो क्या करता है, ऊर्जा का विकिरण करता है। अपने अंदर से जो एनर्जी है उस ऊर्जा को बाहर निकालता है, विकिरित करता है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा का विकिरित करेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, ऊर्जा कम होती रहेगी। स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकिरित करता रहेगा और अपनी ऊर्जा को विकिरित करता रहेगा तो क्या होगा, वो क्या है, नाभिक में समा जाएगा, नाभिक में टकरा जाएगा। और नाभिक में टकरा जाने से क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि यह हमें बताता है कि परमाणु स्थायी होते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या बताता है, परमाणु स्थायी होता है। लेकिन अगर इस कमी को अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन कोई भी आवेशित कण होता है वो क्या करेगा, अगर गोलाकार पथ में चक्कर लगाएगा तो वो त्वरित होगा, और आवेशित कण क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को विकिरित करता है, अपनी ऊर्जा निकालता है। और अगर वो अपनी ऊर्जा निकालेगा और गोलाकार पथ में चक्कर लगाते रहेगा तो ऊर्जा का विकिरण का ह्रास होगा, होने की वजह से वो नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। लेकिन ये मॉडल क्या करता है, ये बताता है कि परमाणु स्थायी है। तो ये सबसे बड़ी कमी है और इस कमी की वजह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल होता है।